हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम टू रिव्यू ऑल राउंड। एंड फ्रेंड, आज की वीडियो में अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू करेंगे फ़िलिप्स इंडक्शन कुकटॉप का, जिसका मॉडल नंबर है HD4928। और साथ ही मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, ये मैंने ऑर्डर किया है फ़िलिप्स की साइट से। और फ़िलिप्स की साइट से इसलिए किया था क्योंकि फ़्लिपकार्ट और अमेज़न पे जब हमने इसकी कॉस्ट देखी थी तो वो पड़ रही थी लगभग 3200-3300 के लगभग। और जब फ़िलिप्स की साइट पर हमने देखा तो ये हमें 2895 का वहाँ दिखाई दे रहा था। और अब देखिए, फ़िलिप्स से हमने कभी कुछ ऑर्डर नहीं किया था तो ज़्यादा रिलायबल हमें उस समय नहीं लगा वो, तो इसलिए हमने उसको COD यानी कैश ऑन डिलीवरी उसको हमने ऑर्डर किया। और COD की वजह से हमें 100 रुपये और एक्स्ट्रा पे करने पड़े, यानी कुल मिला के हमें 2995 या मोटा मोटा कहें मतलब 3000 रुपये का हमें लगभग ये इंडक्शन कुकटॉप पड़ गया। लेकिन मज़े की बात यह कि जब ये हमारे पास प्रोडक्ट डिलीवर हो गया तो उसके लगभग 2-3 दिन बाद ही जब मैंने अगेन फ्लिपकार्ट पर से देखा और अमेज़न पर भी देखा तो वहाँ इसकी कॉस्ट लगभग 2600-2700 रुपये दिखाई दे रही थी, मतलब इससे भी कम। ई कॉमर्स कंपनियों का भी क्या गेम है, और इस गेम की वजह से इन्हें वैसे नुकसान भी होता है। तो कई बार तो ये ई कॉमर्स साइट्स जो है किफ़ायती भी रहती हैं, लेकिन कभी कभी ये मुझे लगता है लूट भी मचाती हैं इस तरह से। तो चलिए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। और लेकिन उससे पहले देख लीजिए, जब फ़िलिप्स से आप कोई सामान ऑर्डर करते हैं और स्पेशली जब आप इंडक्शन ऑर्डर करते हैं तो किस तरह से इसमें मतलब आपको पैकिंग मिलती है। तो देख सकते हैं आप, ये इस तरह का कार्डबोर्ड का इन्होंने दे रखा है। ठीक है, आपको काफ़ी क्लोज़ दिखाई दे रहा होगा क्योंकि कैमरा हमने काफ़ी क्लोज़ रखा हुआ है। ठीक है, तो चारों तरफ से ऐसे ही है। इसको आप ओपन करते हैं। ओपन करने के लिए हमारे पास ये ब्लेड से इसको कट करेंगे टेप को। इसके अंदर ये इन्होंने, तो इसके अंदर हमें ये दिखाई दे रही है इनवॉइस। तो इनवॉइस में पूरी प्रोडक्ट की डिटेल और अन्य एड्रेस वगैरह लिखे हुए हैं। चलिए इसे रखते हैं साइड में और अब देखते हैं अपना मेन प्रोडक्ट। तो जो हमारा मेन आइटम है, तो हमारा मेन फ़िलिप्स इंडक्शन कुकटॉप है, उसका जो अपना मेन बॉक्स है उस बॉक्स को इन्होंने रैप किया हुआ है इस ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन से। चलिए इसको पूरी तरह से ओपन करते हैं इसको। ये देखिए, तो फिर देखिए ये है हमारा फ़िलिप्स इंडक्शन कुकटॉप का आउटर बॉक्स। तो देख सकते हैं आप, काफ़ी मतलब अच्छा लग रहा है देखने में, सुंदर। आई होप कि प्रोडक्ट भी अंदर से उतना ही अच्छा होगा। बॉक्स में देख सकते हैं बाहर से आप फ़िलिप्स का ब्रांड नेम दिया हुआ है। यहाँ पर पावर इसकी टोटल लिखी है जो कि 2100 वाट है। इमेज दी हुई इधर साइड में, और इसके अलावा इधर तो टोटल 5 प्रीसेट मेनूज़ के साथ ये इंडक्शन आता है। ग्रेवी, रोटी, डोसा। अब रोटी वगैरह तो फिर इस पर बनती नहीं है, मतलब आपको गैस पे बनानी पड़ेगी। एयर फ्री, स्लो कुक और प्रेशर कुक। तो इस तरह से ये 5 प्रीसेट मेनूज़ हैं। और यहाँ पर फ़िलिप्स के नाम के साथ इसका मॉडल नंबर भी लिखा हुआ है HD4928। तो ज़्यादा कुछ और नहीं है इसमें। चलिए इसको ओपन करते हैं। देखिए ये सेफ्टी के लिए दे रखा है इन्होंने। तो ये भी इन्होंने बांस पेपर और कार्डबोर्ड का कुछ बनाया हुआ है। चलिए इसको ओपन करते हैं। तो फ्रेंड, ये है हमारा फ़िलिप्स इंडक्शन, और इसके अंदर और तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो इस तरह से आपने देखा कि कार्डबोर्ड के बॉक्स के अंदर आपको मिली एक ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन जिससे रैप हुआ था इसका मेन बॉक्स, और इस मेन बॉक्स के अंदर हमें मिलती है फिर एक पॉलीथीन जिसके अंदर है हमारा मेन इंडक्शन कुकटॉप। तो चलिए इसको बाहर निकालते हैं। सबसे पहले ये देखिए, इन्होंने ये इसकी जो एक्सटेंशन कॉर्ड है, ये लगभग जो इसकी स्पेसिफिकेशन में हमने देखा था ये 1.20 मीटर यानी कि 1 मीटर 20 सेंटीमीटर है। तो आई थिंक ये सफिशिएंट रहेगी, बट अगर इसको 1.5 मीटर देते तो शायद ज़्यादा बेटर रहता, बट फिर भी ये सफिशिएंट है। आप देख सकते हैं इसको ओपन करके। ओके, देखिए बहुत ही ग्लॉसी, बहुत ही शाइनी लुक है इसका। निश्चित रूप से आपको भी अच्छा फील हुआ होगा। इसके साथ में ये भी देख लेते हैं इसके साथ और क्या दिया है हमें। ये हमें मिलता है इसमें एक सेफ्टी लीफलेट। तो ये कुछ इंस्ट्रक्शन वगैरह दिए हैं कि किस तरह से इस प्रोडक्ट को हैंडल करना है, इसके जो भी केयर्स हैं। तो यूज़ करने से पहले आपको एक बार ज़रूर इसको देख लेना चाहिए। और इसके साथ इन्होंने दिया हुआ है एक यूज़र मैनुअल। चलिए, अब इंडक्शन चलाना तो सब जानते ही हैं। तो फ्रेंड, ये है हमारा मेन आइटम फ़िलिप्स इंडक्शन कुकटॉप, मॉडल नंबर HD4928। ठीक है, इससे पहले जो हमने यूज़ किया था वो था HD4929। तो लुक वाइज थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में, और इसका लुक थोड़ा सा मुझे स्मार्टर लुक लगता है। हालांकि वो इंडक्शन वो भी अच्छा था, बहुत अच्छा था, काफ़ी लंबा भी चला, लगभग 5 साल के लगभग। लेकिन उसका लुक थोड़ा सा कह सकते हैं मैच्योर लुक है, और इसका लुक थोड़ा सा स्मार्टर लुक है। ठीक है, या यंग लुक इसको आप बोल सकते हैं। तो इसमें जो है ये जो इसकी बॉडी बनी हुई है ये माइक्रो क्रिस्टल प्लेट्स होती है, शायद आप लोग जानते ही होंगे। और नीचे ये हमारे जो कंट्रोल बटन्स दिए हुए हैं, सभी पुश बटन है इसमें, मतलब इसको दबा प्रेस करके ही आप इसको यूज़ कर पाएंगे। कोई भी इसमें टच पैनल नहीं है मतलब। और टच पैनल में देखिए क्या होता है कि थोड़ा सा उसमें ज़्यादा केयर से हैंडल करना होता है चीज़ों को, क्योंकि टच पैनल में जैसा हमने सुना कि उसमें अगर कोई लिक्विड फ्लो हो जाता है उसके ऊपर तो उसके डैमेज होने की संभावना हो जाती है, ख़राब होने की संभावना हो जाती है। और साथ ही इलेक्ट्रिसिटी थोड़ा ज़्यादा कंज्यूम करते हैं वो। तो अगर आप बहुत ही केयरफुल कुकिंग करते हैं और थोड़ी बहुत इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा होने से अगर आपको प्रॉब्लम नहीं है तो आप टच पैनल ले सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर आपको पुश बटन की ओर ही जाना चाहिए, जैसा कि हमने लिया हुआ है। एंड फिर अगर इसके डायमेंशन की बात करें तो फ्लिपकार्ट या अमेज़न पर आप देखेंगे
तो उसमें और जो एक्चुअल में ये है उसमें डिफरेंस दिखाई दे सकता है, क्योंकि हमने भी इसको फ्लिपकार्ट या अमेज़न के अकॉर्डिंग सोचा था, लेकिन जब हमने अभी मैंने इसको मेज़र किया था तो अब वीडियो में ये शो नहीं किया क्योंकि काफ़ी टाइम टेकिंग हो जाता है वो। जो इसकी टोटल ये डिस्टेंस है ये लगभग आई है 28 सेंटीमीटर, और ये जो डिस्टेंस है इसको लेंथ कह लीजिए आप, ये लगभग 35.5 सेंटीमीटर यानी 35.5 सेंटीमीटर, ये हो गई 28 सेंटीमीटर। और जो इसकी ये मोटाई कह लीजिए या इसकी डेप्थ कह सकते हैं वो है 5.5 सेंटीमीटर। ये इसकी एक्चुअल डायमेंशन है। और जो वेट है इस प्रोडक्ट का, इस फिलिप्स इंडक्शन का, वो है 2.8 किलोग्राम यानी कि 2 किलो 800 ग्राम। तो फ्रेंड ये हमने बात करी इस इंडक्शन की बॉडी की, और अब बात कर लेते हैं इसके कंट्रोल पैनल की, यानी कि इसमें जो ये बटन्स हमें सारे दिए गए हैं। तो देखिए इसमें जैसे कि आपको पहले बताया था कि 5 प्रीसेट मेन्यूज़ हैं, रोटी डोसा, ग्रेवी, सर्व फ्री, स्लो कुक और प्रेशर कुक। तो मतलब जैसे आप कोई भी किसी तरह का खाना बना रहे हैं, आपको केवल फ्राई करना है या स्लो कुक पर चीज़ों को बनाना है, स्लो फ्लेम पर बनाना है, या प्रेशर कुक यानी जिनके लिए ज़्यादा हीट की आवश्यकता होती है, उस तरह की चीज़ अगर आपको बनानी है या कुकर में कोई चीज़ बनानी है, तो ये जो बटन के फंक्शन ये प्रीसेट है। मतलब जैसे आप इसको प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये वाटेज और टेम्परेचर यहाँ से सेट ले करके आपको पॉसिबली टाइम भी शो कर देगा कि कितने टाइम में आपकी वो चीज़ बन करके तैयार हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा मैनुअल का बटन है। मैनुअल मतलब आप इसको अपने अकॉर्डिंग जितने भी वाटेज पे आप इसे चलाना चाहें उस हिसाब से आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं, जितना टेम्परेचर आपको चाहिए। और नीचे टेम्परेचर का आपको बटन मिलता है, टेम्परेचर। ठीक है, तो टेम्परेचर यहाँ शो भी कर रखा है इन्होंने 100 डिग्री से और 240 डिग्री से, जितना भी टेम्परेचर आपको सेट करना है आप कर सकते हैं। टाइमर का फंक्शन इसमें दिया हुआ है। टाइमर मतलब मान लीजिए आप ये चाहते हैं जैसे कोई चीज़ बन रही है और आप ये चाहते हैं कि 10 मिनट बाद वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाए, या 20 मिनट बाद बंद हो जाए, या आधे घंटे बाद बंद हो जाए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि मान लीजिए आप कोई चीज़ बना रहे हैं और आपको आधे घंटे बाद वो चीज़ तैयार चाहिए, लेकिन उस समय आपको जस्ट जब आपने वो खाना अपने इंडक्शन पर रखा हुआ है, जो मतलब रॉ फूड है वो इंडक्शन पर रखा हुआ है और आपको कहीं जाना भी है, तो उस समय आप इस टाइमर को सेट कर सकते हैं। या कई बार क्या होता है कि आप कोई खाना चढ़ा रखा है इंडक्शन पर और मान लीजिए आप थोड़ा सा लेटने चले गए तो आपको नींद आ गया अचानक से, तो कभी कभी ऐसा भी होता है। उस केस में भी आप टाइमर इसमें सेट कर सकते हैं ताकि आपका मतलब इंडक्शन लगातार चलते रहने की वजह से आपके जो फूड है उसको नुकसान ना हो और आपका जो यूटेंसिल है वो भी सेफ़ रहे। और इसके अलावा फ्रेंड्स तो ये आप देख ही रहे हैं यहाँ पर टेम्परेचर शो किया हुआ है, नीचे इसमें वाटेज शो की हुई है। टोटल इसकी मैक्सिमम जो वाटेज है वो 2100 वाट तक ये वर्क कर सकता है। ठीक है, माइनस और प्लस दिए हुए हैं। माइनस से आप अपने टेम्परेचर या वाटेज को कम कर सकते हैं, प्लस से उसको बढ़ा सकते हैं। तो पॉज का बटन दिया हुआ है। मान लीजिए आपका खाना बन रहा है या मान लीजिए कोई लिक्विड गर्म हो रहा है तो आप उसको पॉज करके इंडक्शन को वहीं पर रोक सकते हैं। ये आपका ऑन ऑफ का बटन है। तो फ्रेंड ये थी इस कंट्रोल पैनल की इन्फॉर्मेशन, और बीच में आपको इसमें दिया था LED डिस्प्ले। तो अगर आप इन 5 प्रीसेट मेनूज़ में से किसी को बटन को प्रेस करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ सेटिंग यहाँ पर आपको यहाँ पर सेटिंग यहाँ शो हो जाएगी। मतलब जिस भी बटन को आप इनमें से प्रेस करेंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ चीज़ें शो हो जाएंगी आपको, चाहे वो टेम्परेचर हो, वाटेज हो, या जो प्रीसेट मेनूज़ है उससे रिलेटेड जो इसमें टाइमिंग वगैरह दिए गए हो। तो फ्रेंड ये तो है इस प्रोडक्ट की फुल अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसको इलेक्ट्रिक सप्लाई दे करके किस तरह से ये फंक्शन इसमें यूज़ होते हैं, किस तरह से इसकी ऑपरेटिंग होती है वो हम करके दिखाएंगे, जिसमें डिफरेंट टाइप के जो बटन्स हैं ये सारे आपको प्रेस करके बताएंगे कि किस बटन से आप किस तरह से अपने खाने में यूज़, मतलब किस बटन का क्या फंक्शन है और किस तरह से आप उसे खाना बनाते टाइम डिफरेंट टाइप की रेसिपीज़ के अकॉर्डिंग आप उन्हें यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको काफ़ी डिटेल में इसकी ऑपरेशन बताने वाले हैं, और अभी वीडियो ख़त्म नहीं हुई है, अभी थोड़ा सा इसमें इन्फॉर्मेशन और देनी है। इंडक्शन कुकटॉप का एक फ़ायदा ये भी रहता है, जो खाने के पोषक तत्व हैं, फूड के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो भी इसमें बने रहते हैं, वो भी नष्ट नहीं होते। जनरली जैसा कहा जाता है कि फूड अधिक गर्म हो जाने से उसके न्यूट्रिएंट्स ख़त्म हो जाते हैं, तो ऐसा इंडक्शन में नहीं होता है। इंडक्शन की ये भी एक खासियत है कि जो भी आपका फूड रहेगा, जो भी आपका खाना है, उसके पोषक तत्व, उसके न्यूट्रिएंट्स उसमें बने रहते हैं, चाहे वो विटामिन हो या उसके मिनरल्स हो, जो भी कुछ है वो उसमें सेफ बने रहते हैं। फ्रेंड्स इसके एक्सटेंशन कॉर्ड में ये जो प्लग आता है, ये आता है 3 राउंड पिन प्लग, और 10 एम्पियर का सॉकेट में ये यूज़ हो पाएगा, 6 एम्पियर वाले सॉकेट में यूज़ नहीं होगा। तो अगर आपके किचन में छोटे सॉकेट लगे तो हो सकता है आपको बड़ा लगवाना पड़ा, अगर ऑलरेडी बड़ा है तो ये बहुत ईजिली आप इसे किचन में यूज़ कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, बड़े सॉकेट में ये यूज़ कर सकते हैं आप, छोटे सॉकेट में ये फिट नहीं हो पाएगा। और अगर बात करें फ्रेंड्स एट लास्ट इसकी वारंटी की, तो 1 ईयर वारंटी के साथ ये प्रोडक्ट आता है, यानी कि 1 साल की आपको मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स अगर इसमें कोई भी होता है तो उस पर आपको वारंटी मिल जाती है। लेकिन विदिन 1 ईयर अगर इसमें कोई भी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट आता है तो ये फ़िलिप्स के सर्विस सेंटर पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सही करके देंगे। वारंटी तभी मिलती है जब इसकी जो बनावट है, जिसकी मैन्युफैक्चरिंग है, जिसके अंदर का सिस्टम है, उसमें ऑटोमेटिकली अगर कोई ख़राबी आती है इन फ्यूचर तो उसके अगेंस्ट 1 ईयर के अंदर आपको इस पर वारंटी मिल जाती है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इसकी सर्विस मिल जाती है।
एंड फ्रेंड एक कॉमन क्वेश्चन रहता है कि इसमें किस तरह के बर्तन यूज़ हो सकते हैं। तो देखिए इसमें या तो स्टेनलेस स्टील के बने हुए बर्तन यूज़ होते हैं जिनका बॉटम स्टील का बना हुआ हो, या ऐसे बर्तन यूज़ होते हैं जिनके बॉटम में एक अलग से प्लेट लगी होती है जो कि इंडक्शन के लिए कॉम्पेटेबल होती है। तो ऐसे बर्तन इसमें यूज़ हो सकते हैं। तो फ्रेंड ये था इस फ़िलिप्स इंडक्शन कुकटॉप का एक अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू वीडियो, एंड आई होप कि निश्चित रूप से आपको इससे काफ़ी हेल्प मिली होगी, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव आपके लिए रहा होगा। तो अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो जरूर से इसको लाइक करें, शेयर भी कर दें अपने जानने वालों में, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना तो भूलना ही नहीं है। तो ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इसकी वर्किंग की, किस तरह से ये प्रोडक्ट हमारा वर्क करता है जब इसको इलेक्ट्रिक सप्लाई हम देते हैं, और इन बटनों के अलग अलग क्या फंक्शन है और किस तरह से ये एलईडी पैनल पर रीडिंग्स हमारी दिखाई देती हैं। इसके अलावा जो इसमें टेम्परेचर, टाइमर और ये पॉज के बटन है, किस तरह से इनके फंक्शंस होते हैं, ये नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। तो ठीक है फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।